जय हिंद बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कल हम लोगों ने कुछ बेसिक आइडेंटिटीज देखा था। क्या सब देखा था उसको? पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो और इसको क्या लिख सकते थे? सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा का प्रोडक्ट 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर रेसिप्रोकल है तो इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और क्या देखे थे? और देखे थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से क्या कह सकते हैं? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा तो माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का प्रोडक्ट 1 है। तो ये दोनों भी क्या है? एक दूसरे का रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये लिख सकते हैं। ये तीन आइडेंटिटी हो गया। कल हम लोगों ने ये देखा था। चौथा आइडेंटिटी क्या था? चौथा ये देखा था टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और इसका हम लोगों ने प्रूफ भी देखा था। पांचवा आइडेंटिटी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखा था। और छठा क्या देखा था? कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये 6 आइडेंटिटीज हम लोगों ने कल देखा था। आज हम लोग इसी आइडेंटिटीज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू
टू कोसेक थीटा, ये प्रूव करना है, प्रूव दैट। ये प्रूव करना है पहला क्वेश्चन। देखिए हम क्या करते हैं, साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा है ना, हम यहाँ ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको कुछ नहीं करते हैं, ऐड इट इज रखते हैं, जैसा है वैसा ही छोड़ देते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे क्या बना, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर आ गया साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और ये चल रहा है साथ में चल रहा है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां से साइन थीटा, एक साइन थीटा कॉमन लेते हैं, साइन थीटा बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा है ना। एक साइन से एक साइन कैंसिल, बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा क्या देख रहे हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कॉस और ये कॉस कैंसिल, 1 प्लस 1 2, 2 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो ये क्या हो गया 2 कोसेक थीटा। प्रूव हो गया प्रूव। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ में आया होगा, तो दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्रूव करना है। क्या देख रहे हैं, इधर टेन और कॉट में है, तो इसको भी टेन और कॉट में ले जाना होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, का अंडर रूट, देखिए 1 प्लस 1 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। देखिए क्या देख रहे हैं, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, ए बी 2ab, यहाँ पे टेन थीटा और कॉट थीटा। तो हम क्या जानते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। देखिए अब क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या बन रहा है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां अंडर रूट से क्या आएगा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। हो गया, यही प्रूव करना था, आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव करना है, प्रूव डेट साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू साइन क्यू ए प्लस कॉस क्यू ए। चलिए ये प्रूव करना है, साइन ए प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू साइन क्यू ए प्लस कॉस क्यू ए, ये प्रूव करना है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है। तो हम क्या जानते हैं, एक तो होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab और ए प्लस बी। दूसरा आ जाता है फॉर्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है। तो क्या देख रहे हैं, अगर ए प्लस बी है, ठीक है, ए बी भी है माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है, तो क्या हम 1 को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो साइन ए प्लस कॉस ए, 1 को हम क्या लिख लिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो गया, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो क्या आ जाएगा, साइन क्यू ए प्लस कॉस क्यू ए, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, हो गया प्रूफ। तीसरा क्वेश्चन हो गया।
फोर्थ क्वेश्चन, प्रूव डेट साइन 6a प्लस कॉस 6a इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये प्रूव करना है। ठीक है, चलिए देखिए, ट्राई करके देखिए। चलिए यहां पे हम क्या देख रहे हैं, ये साइन स्क्वायर साइन 6a लिखा हुआ है और कॉस के पावर 6a लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर ए का क्यूब। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू पर हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, इधर देख लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 ए बी ए प्लस बी, ये होता है। ठीक है, तो अब बताइए यहां पे ए का काम कौन कर रहा है, तो साइन स्क्वायर, बी का काम कौन कर रहा है, कॉस स्क्वायर। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का क्यूब। ठीक है, माइनस 3ab, 3a का काम साइन स्क्वायर ए, बी का काम कॉस स्क्वायर ए इंटू ए प्लस बी, ए कौन है, साइन स्क्वायर ए, बी कौन है, कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, तो 1 का क्यूब 1। ठीक है, 1 का क्यूब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, ये 1, इससे मल्टीप्लाई हुआ 1, तो 3 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। और इसको याद भी रखना है, ये डायरेक्ट यूज होगा। ठीक है, साइन 6a प्लस कॉस 6a इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, इसको डायरेक्ट रखना ही, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और है इसी टाइप में, उसको भी याद रखना है। प्रूव डेट फिफ्थ साइन 4a प्लस कॉस 4a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, इसको भी रखना ही, याद ही रखना है। ठीक है, लेकिन देख लेते हैं कैसे आता है। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है ना, पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख ली। हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए ऐड करते हैं। तो जो ऐड किए हैं वही हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अगर ए का काम मेरा साइन स्क्वायर ए कर रहा है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए।
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। हो गया प्रूफ। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन 6, ठीक है। प्रूव डेट 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए का अंडर रूट 1 माइनस ये आ जाएगा कॉस ए के माइनस कॉट ए। प्रूव ही करना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अंडर रूट है, ठीक है। तो अगर अंडर रूट है और इसको हमको अंडर रूट से बाहर निकालना, तो अंदर में हमको परफेक्ट स्क्वायर जैसा टर्म बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1 माइनस कॉस ए प्लस ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, तो ये बन गया 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या बना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट के अंदर में 1 माइनस कॉस और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से बनेगा साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट, ठीक है। अब बाहर क्या निकलेगा, 1 माइनस कॉस ए और नीचे साइन ए। अब 1 में साइन ए से भाग करेंगे, 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉस ए के होता है, कॉस ए के। कॉस में माइनस, यहाँ पे माइनस है, कॉस में जब साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, ये बनेगा कॉट ए। हो गया प्रूफ। क्वेश्चन 6 हम लोगों ने कर लिया और समझ में आ रहा हो। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं जो यहाँ पे दिक्कत आ रहा है। हम लोगों ने क्वेश्चन 6 तक किया है। अब क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 क्या है, सेक ए माइनस 10 ए अपॉन सेक ए प्लस 10 ए इक्वल टू 1 माइनस 2 सेक ए इंटू 10 ए प्लस 2 10 स्क्वायर ए। ये प्रूव करना है ना, ये प्रूव करना है तो करते हैं। देखिए इसको अगर छोड़ देते हैं तो नीचे में क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन सेक ए प्लस 10 ए, और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है सेक ए माइनस 10 ए। तो इसके जगह
ये 1 में है, तो इसके जगह पे ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी से। तो ये सेक माइनस 10a इंटू सेक, ये लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 2 10a इंटू सेक। अब क्या देख रहे हैं, ये -2 10a इंटू सेक, ये वाला टर्म तो मिल रहा है। 2 10 स्क्वायर है, सेक का टर्म नहीं है, तो हमको सेक को बदलना होगा। वहां पे 2 10 है, मेरे पास एक ही 10 है, तो इसको चेंज कर लेते हैं 10 में। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो इसको लिखते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 10 थीटा। यहाँ पे थीटा नहीं, ए चल रहा था ना, ए है, ये ए है, माइनस 2 10 इंटू सेक। देखिए 1 प्लस 1 10 स्क्वायर है प्लस 10 स्क्वायर है, 2 10 स्क्वायर है, 1 प्लस 2 10 स्क्वायर है माइनस 2 10 इंटू सेक। हो गया प्रूफ, RHS यही है। ठीक है, समझ में आया होगा क्या कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ में आ रहा होगा। किस तरह से हम प्रूव करते हैं, क्वेश्चन देख के कैसे स्टार्ट करते हैं, वो समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1। ये प्रूव करना है ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो हम इसको क्या करते हैं, साइन कॉस में ब्रेक करके शुरू हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन थीटा, ये है प्लस। ठीक है, इसको लिखते हैं, ये लिखा हुआ है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब थोड़ा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा। चलिए एकदम आराम से कर देते हैं, डायरेक्ट नहीं करते हैं। ये हो गया आपका साइन थीटा अपॉन नीचे क्या है, कॉस थीटा। यहां पे आ जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा है ना, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा अपना कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए ये जंप होके ऊपर आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए इतना तक आ गए। अब देखिए क्या देख रहे हैं, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले ले तो ये फैक्टर दोनों में से हम बाहर कर सकते हैं, तो वही काम करते हैं, वहां से माइनस कॉमन लेते हैं और वो फैक्टर को बाहर करते हैं। जब वो फैक्टर बाहर करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को बाहर करेंगे तो बचा क्या, यहाँ पे बच गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और वहां पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। चलिए ठीक है, अब थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं। तो ये चल रहा है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बन गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब पर फैक्टराइज करते हैं। इधर लिख लिए होंगे तो इधर मिटा सकते हैं। ठीक है, इधर हम मिटा रहे हैं। अब देखिए ये है आपका 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फैक्टर कैंसिल हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए अब 1 में डिवाइड करेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से, तो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया सेक थीटा, 1 अप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कैंसिल होके 1। यही प्रूव करना था, हो गया प्रूफ। हम लोगों ने क्वेश्चन 8 कर लिया है, अब क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। यहाँ पे जो हम लोगों ने ए क्यू माइनस बी क्यू अप्लाई किया, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है वो देख लेते हैं। ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, यही अप्लाई किए। ए के जगह पे कौन था, साइन था, साइन थीटा, बी के जगह पे कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इजी क्वेश्चन है। साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस
टेन ए इक्वल टू सेक ए प्लस कॉसेक ए। चलिए ये है, प्रूव करना है ना। तो S फॉर साइन लिखते हैं, C फॉर कॉस लिखते हैं। तो ये क्या लिखा है, S प्लस C। ठीक है, ये कॉट ए है प्लस टेन ए है, तो इसको भी साइन कॉस में ब्रेक करते हैं। ये लिखा हुआ है C अपॉन S, ये लिखा हुआ है S अपॉन C। अब थोड़ा एलसीएम लेके ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हो गया सी ए स्क्वायर एस ए स्क्वायर अपॉन एस सी, और इधर चल रहा था एस प्लस सी। सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, दोनों का एंगल समान है, तो ये 1 लिखा हुआ है। तो ये पूरा क्या लिखा है, एस प्लस सी अपॉन एस सी। तो इसको इसमें एस में भाग करेंगे एस सी से, साइन ए में भाग करेंगे साइन ए इंटू कॉस ए से, तो साइन वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 अपॉन कॉस ए प्लस कॉस वाला टर्म में कॉस में भाग करेंगे साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए से। ठीक है, तो कॉस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन कॉस से सेक ए, 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए। साइन ए यही प्रूव करना था, सेक ए प्लस कॉसेक ए। अब हम लोग क्वेश्चन 10 पे पहुंचने वाले हैं। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 10 सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2, ये प्रूव करना है। अब देखिए इधर क्या देख रहे हैं, RHS जो है इसमें 10 है और कोट है, और LHS में सेक है और कॉसेक है। तो पहले दोनों को हम 10 और कोट में चेंज करते हैं। तो सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 1, ये इससे हुआ प्लस कोट स्क्वायर ए, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 10 स्क्वायर ए, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 10 स्क्वायर ए इंटू कोट स्क्वायर ए। अब देखिए 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए 1 होता है, ये क्या लिखा है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 1, 1 प्लस 1 2, तो हो गया 2 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। शायद यही प्रूव करना था, हो गया 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2, यही प्रूव करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं बच्चों। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 अपॉन साइन ए
इक्वल टू 1/sin A माइनस 1/cosec A प्लस cot A। क्वेश्चन नंबर 11। तो शुरू करते हैं। हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 1/sin A, बस केवल साइन चेंज हुआ है, लेकिन 1/sin A को मेंटेन किया गया है। ठीक है, हम जानते हैं cosec A माइनस cot A और cosec A प्लस cot A, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। तो 1/cosec A माइनस cot A के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं cosec A प्लस cot A, लिख सकते हैं 1/sin A। इसको क्या लिख सकते हैं, cosec A लिख सकते हैं ना, बोलो बच्चों, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हमको 1/sin A चाहिए, तो cosec A यहाँ पे है ना, इसको हम 1/sin A लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने से क्या हुआ, यहाँ पे बचा क्या, cosec A माइनस cot A। cosec A माइनस cot A क्या होता है, 1/cosec A प्लस cot A। 1/sin A माइनस, इसके जगह पे क्या लिख देंगे, 1/cosec A प्लस cot A। हो गया प्रूफ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हैं। अगर बच्चों कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर इसमें प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है cot A इंटू cos A अपॉन cot A प्लस cos A इक्वल टू प्रूव करने के लिए बोल रहा है cot A माइनस cos A अपॉन cos A इंटू cot A। ठीक है, ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है। हमको पता है, जो हम एक आइडेंटिटीज देखे थे, cot स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, cot स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर A इक्वल टू क्या होता है, cot स्क्वायर A इंटू cos स्क्वायर A, cot स्क्वायर A इंटू cos स्क्वायर A। हमको ये लाना है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे LHS में cot A माइनस cos A से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो देखिए cot A इंटू cos A अपॉन cot A प्लस cos A है, ऊपर नीचे cot A माइनस cos A, cot A माइनस cos A से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। देखिए ये क्या बन रहा है, cot स्क्वायर A माइनस, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, cot स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर A। तो ये आ जाएगा आपके पास cot A इंटू cos A
अभी न्यूमरेटर को कुछ नहीं किए हैं, कॉट ए माइनस कॉस ए, और नीचे क्या बन गया, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर। तो इसके जगह पे अब हम क्या रख देंगे, इसके जगह पे हम रख देंगे अगला स्टेप में, चलिए समझिएगा, जो हम इसका नेक्स्ट स्टेप लिख रहे हैं, इसको एज इट इज आगे कॉपी करेंगे और यहां पे केवल लिख देंगे कॉट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। एक कॉट से एक कॉट कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, जो प्रूव करना था वो आ गया। देखिए कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए इंटू कॉस ए हो गया है प्रूफ। हम लोग 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। देख लेते हैं वीडियो का लेंथ क्या हुआ है। चलिए बच्चों एक दो क्वेश्चन और कर सकते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन 12 तक कर लिया है। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 13 प्रूव दैट ही है साइन 8a माइनस कॉस 8a, ठीक है, इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से लिखते हैं साइन 4a का स्क्वायर, पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो फिर 8a आ जाएगा, कॉस 4a का स्क्वायर। अब देखिए ये a का काम कर रहा है, ये b का, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए साइन 4a प्लस कॉस 4a इंटू साइन 4a माइनस कॉस 4a। ये तो बताए थे जो याद रखने के लिए, ये क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। इसको फिर से फैक्टराइज कर देंगे। ये लिखा हुआ है क्या, इसको इस तरह से लिखेंगे ना, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर। फिर से इसको फैक्टराइज कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। तो ये तो एज इट इज फैक्टर चलेगा, इधर आ जाएगा एक फैक्टर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और एक आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये तो 1 हो गया, ये फैक्टर एज इट इज आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये 1 हो गया और ये एज इट इज हो गया प्रूफ। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। हो गया RHS, यही प्रूव करना था। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 प्रूव दैट ही है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, ये है सेक थीटा प्लस कोसेक, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 2 है, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, इसको सेक है ना, इसको 1/cos थीटा लिखते हैं। कॉसेक थीटा है, इसको 1/sin थीटा लिखते हैं। ठीक है बच्चों, ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं तो क्या बन रहा है, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए a प्लस बी और a प्लस बी मल्टीप्लिकेशन है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये लिखा हुआ है क्या, 1/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब दोनों में इंडिविजुअल भाग करते हैं, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा और 2/2 में भाग करें, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा में sin थीटा कॉस, तो ये केवल 2 बचेगा। 1/sin थीटा कोसेक थीटा 1/cos थीटा सेक थीटा प्लस 2 प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कर लिए हैं हम लोगों ने। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है cos a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस sin a अपॉन 1 माइनस cot a इक्वल टू cos a प्लस sin a। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में करके लाइएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है,
इसको होमवर्क में करके लाइएगा। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये भी प्रूव ही करना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 3/2 फाइंड sin थीटा। फाइंड sin थीटा। एक मिनट बच्चों, देखिए अपने पास दिया हुआ है tan थीटा प्लस sec थीटा 3/2 फाइंड sin थीटा। tan थीटा प्लस sec थीटा 3/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? sec थीटा माइनस tan थीटा, और तो इसका रेसिप्रोकल वैल्यू क्या होगा? 2/3। अगर इसको हम इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं, तो इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो ये tan थीटा और ये tan थीटा कैंसिल होगा, इधर आ जाएगा 2 sec थीटा, ठीक है, और इधर ऐड होगा 3/2 प्लस 2/3, यहां पे आ गया 9 प्लस 4/6, ये हो गया 13/6। तो sec थीटा का वैल्यू आ जाएगा 13/12। तो cos थीटा आ गया आपके पास 12/13। अगर cos थीटा का वैल्यू हमको पता है, cos थीटा का वैल्यू हमको पता है, तो ये 13, ये 12, तो ये 5, sin थीटा क्या होता है? 5/13 होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो sin थीटा आ गया अपने पास 5/13, यही निकालना था। अब यहां से हम कोई भी रेशियो बोलेगा तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों, तो समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कर लिया है हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। ये सभी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, इससे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते वक्त बच नहीं सकते हैं। इसको करने का मात्र एक ही है, क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके माइंड में बैठेगा। जो हाँ, आखिर हम ये क्वेश्चन देख के क्या करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कर लिया है ना, शायद 17 किया है। तो जो भी है क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा क्या है। क्वेश्चन है इफ sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1, then find the value of cos के पावर 12 थीटा प्लस 3 cos के पावर 10 थीटा प्लस 3 cos के पावर 8 थीटा प्लस cos के पावर 6 थीटा। देखिए इफ sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा का वैल्यू 1 दिया है, तो हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखिए करते हैं। तो देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1 है। देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा का वैल्यू 1 है, तो इस sin स्क्वायर थीटा को राइट साइड लाते हैं,
तो साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? साइन थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको देखिए लिखते हैं, ये क्या लिखा है, पावर का पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई। ये कॉस स्क्वायर थीटा के पावर 6 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा के पावर 5 प्लस 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के पावर क्यूब। सही है। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? साइन थीटा के। तो पुट कर देते हैं, ये लिखा हुआ है साइन थीटा के पावर 6 प्लस ये 3 टाइम्स साइन थीटा के पावर 5, ये लिखा हुआ है 3 टाइम्स साइन थीटा के पावर 4, ये लिखा हुआ है साइन थीटा के पावर क्यूब। ए क्यूब प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या करने वाले हैं, जो यहाँ पे करने वाले हैं वही स्टेप आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। पहले ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, ये होता है ना। अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को a मान लेते हैं और साइन थीटा को b मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है? साइन के पावर 6 लिखा हुआ है ना। तो हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को a मान लेते हैं। तो देखिए ये a स्क्वायर a क्यों लिखा हो, तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम a मान लेते हैं, ठीक है, पावर का पावर मल्टीप्लाई, ये a हो गया, तो a क्यूब प्लस 3, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब पावर क्या होता है इसमें? घटेगा। तो अभी पावर कितना है? 3। तो अब पावर यहां पे हो जाएगा 2 इंटू बी साइन थीटा। अब देखिए बैलेंस हो गया ना, 4 इंटू 1 5 पावर आ गया, यहाँ पे 5 पावर है ना, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा का पावर कितना? 1, ठीक है, और यहाँ पे पावर क्या होगा? बढ़ जाएगा, प्लस अब इस पे पावर 0 और इस पे पावर 3 प्लस साइन थीटा के पावर क्यू। ये क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी का होल क्यू एक्सपेंड किया हुआ है। तो सिंपली क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यू लिखा हुआ है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, ये 1 क्यू लिखा है, 1 क्यू इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, निकलते हैं।